व्हाट्सअप गाइस, ए भी भाई लेके आए हैं मस्त मजेदार क्रिकेट की दुनिया के मीम्स। तो करेंगे साथ में एंजॉय। क्रिकेट की दुनिया के क्या भैया, क्रिकेट तो हो ही नहीं रहा, तो दुनिया में ही जो मीम वूम चल रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट जब होता है तो मैच रिलेटेड मीम्स आते हैं, उनमें ज्यादा मजा आता है नो डाउट। लेकिन फिर भी अभी वो क्या कहता है, क्रिकेट अभी विश्राम पर गया हुआ है, तो तब तक मीम्स को गुजार करते हैं। 1 2 3 गो। ये टीम किसी को भी हरा देगी मेरे हिसाब से तो। और अगर किसी को वहम है, नॉन सेलेक्टेड मेरा जानू डाला कि नहीं डाला, हाँ ये रहा। और अगर किसी को वहम है भाई, हमारी अभी जो टीम है जो एशिया कप के लिए चुनी है, उस टीम से इस टीम का मुकाबला कर दो, कमाल हो जाएगा, खींच के रख देंगे मीटर। ये साई सुदर्शन, ये इंडिया की नॉन सेलेक्टेड 11 है जो कि काफी वायरल हो रही है। साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, दामाद होनियों की एंट्री यही हो सकती है भाई लोगों। रियान पराग, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, भुवी, ये लो यहां आ गया भुवी। अब और क्या कहें भाई लोगों। देखो यार, इनमें से ना क्या तुम एग्री करते हो? देखो सिराज को रेस्ट दे रखा है, वो तो छोड़ दो। भुवी का चैप्टर क्लोज हो चुका है, चहल का भी कर चुके हैं ये लोग। यशस्वी जायसवाल दुनिया में किसी भी टीम में होता, किसी भी टीम में होता दुनिया में, वो 11 का नहीं हिस्सेदार होता। हाँ। ये भाई, ये मेरा पीले वाला यहाँ पे भी नहीं डाला यार भाई, बहुत गलत हो रहा है यार। मेरे पीले गोटिए के साथ यार भाई यार। अच्छा ऋतुराज, भैंस के अंग मैंने तो अब ध्यान दिया। संजू भी बात चल रही है नॉन सेलेक्टेड में भी। भाई अब तुम खुद बताओ, पीले वालों जो तुम आके यहाँ पे जस्टिस मांगते हो और कहते हो भैया ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बोलो, क्या बोलो, बोलने के लायक छोड़ा है। हालांकि मैं कल सुबह रील डालूंगा मेरे ऋतुराज गायकवाड़ पे। भाई यार नॉन सेलेक्टेड 11 पे नहीं आ पा रहा है। अरे चाचा, मुझे कसम से लगा था कि शायद है, वो तो मैंने तुम लोगों के कमेंट देखे तो पता लगा, मैंने कहा है नहीं, यहां से भी उठा दिया। नहीं भाई, मैं साई सुदर्शन को रेस्ट दे रहा हूं यहाँ पे, साई सुदर्शन को रेस्ट दे रहा हूं मैं, अपने गायकवाड़ को ले रहा हूं यहाँ पे। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे ओपनिंग में। ईशान किशन ठीक है भाई, यार भाई बहुत गलत हो रहा है भाई, बहुत गलत हो रहा है भाई। भाई मैं एक बात बता दूं, कोई तो है जो ऋतुराज गायकवाड़ के बहुत ज्यादा खिलाफ है, इसमें भी गौतम गंभीर की साजिश कर दो। बहुत गलत हुआ है भाई लोगों, बहुत गलत हुआ भाई, बहुत गलत हुआ। पाकिस्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ये देख लो रे, कभी तुम लोगों ने देखा है इन भिखारियों ने भाई, कैटेगरी होती है अलग अलग, ए कैटेगरी, वो A++ वाली और वो सारी चीज, इन्होंने कैटेगरी ए ही उठा दी। हाँ, क्यों कह रहे हम पे हाई नहीं, कैटेगरी ए वाले प्लेयर ऐसा नहीं है, या प्लेयर नहीं है, कैटेगरी ही उठा दी, बी कैटेगरी से शुरू कर दिया। भाई गरीबी का आलम देख रहे हो। और इनको भारत में आके, भारत की टीम के खिलाफ इनको मैच जीतना है, देख लो। अबे तुम पे कैटेगरी ही नहीं है, ए कैटेगरी नहीं है तुम पे। सीधा सवाल, 11 में से किसका कट रहा है? संजू का। देखो शुभमन गिल इकलौता शुभमन गिल नहीं है। शुभमन गिल भैंस की आंख 2-4 को लपेट के आया है। मैंने भी जब अपनी स्क्वाड अनाउंस करा था एक दिन पहले टीम अनाउंस होने से, मैंने भी वहां अय्यर और गिल को रखा हुआ था कि इनमें से एक ही आएगा टीम में। ये भाई वहां पे उसका भी काट आया, टीम में आने के बाद संजू तिलक में से किसी एक का कटेगा। भाई साहब आंच जो है वो अक्षर पटेल बन जा रही है, और बापू वाइस कैप्टनसी से हटा दिया गया। भैंस क्या कोई जिक्र तक नहीं कर रहा है भाई यार। हाँ, वो तो वाइस कैप्टन था अक्षर पटेल। इतना बड़ा अन्याय हो गया है भैया। किसका कट रहा है, संजू का कट रहा है कि तिलक का कट रहा है भाई लोगों? ये बयान साफ साफ सीधा सीधा बताता है कि संजू को भी इन्होंने ये बोल दिया, ये तो ऊई था। अबे तुम्हारा परमानेंट है कौन फिर? बताओ, राजीव जनता शुक्ला जवाब जी चाहती है। वो तो सलाहकार आदमी है। इस दुनिया में सिर्फ राजीव शुक्ला जी के अलावा बाकी सब टेम्परेरी। एक राजीव शुक्ला जी ही परमानेंट आदमी है, हर जगह। बाकी हमारा किसी का कोई भरोसा नहीं है। हमारा परसों का भरोसा नहीं है, अचार 5 साल का डाल के रख लेते हैं। हाँ। भाई लोगों 2 11 बनेंगी इंडिया की, और मैं कल दोनों 11 बना के आऊंगा। एक में संजू विकेट कीपर होगा, दूसरे में तिलक नहीं होगा। और कौन सी अच्छी लग रही है वो तुम बता देना, कॉम्बिनेशन वाइज। उस्ताद अजीत अगरकर होनियो ने कहा है कि संजू वाज प्लेइंग बिकॉज शुभमन एंड यशस्वी वर नॉट अवेलेबल एट दैट पॉइंट। तो यशस्वी कहां गया फिर? वो तो आज भी नहीं है, उस दिन भी नहीं था।
अवेलेबल तो है ही वो। हाय लगेगी तुमको, डरा करो। अगर किसी की हाय लग जाए ना, अब ये दांत निकालेंगे लेकिन मन की बात बता रहा हूं, अगर किसी की हाय लग जाए ना, बीमारी रिपोर्ट में भी नहीं आती, डॉक्टर भी हैरान, मरीज भी हैरान। हाँ, क्या हुआ? अबे कोई ऐसा काम कर लिया करो जिसमें ठीक ठीक लगा लिया करो थोड़ा यार। हम तो ये मान के, और मैं एक बात बताऊं, ये संजू सैमसन का जस्टिस मांगने वाले, ए भाई इनसे भी भाई भगवान बचाए इनसे। भाई तुम अपना प्रैक्टिस कर लो, अंगूठे अंगूठे घिसा लो तुम अपने, क्योंकि अब तुमको वो करना पड़ेगा, जस्टिस मांगना फिर पड़ेगा से दोबारा। मौका मिलेगा है। मैं तो ये सोच रहा था, और तुम भी शायद सोच ही रहे होगे यार, कि यार संजू तो परमानेंट है, वो तो ओपनर है आपका, संजू के साथ कौन ओपनिंग कोई करेगा? परमानेंट नहीं है यहाँ, मजाक कोई हुआ भी। है। कोई परमानेंट नहीं है यहाँ। पता नहीं क्या किया है इन लोगों ने, जो परमानेंट दिख रहा था वही टेम्परेरी हो गया। बताओ, सबसे भयंकर इस टाइम पे टॉपिक है शुभमन गिल का। शुभमन गिल को क्यों लिया? सवाल एक, मुझे सारे आंसर पता है, मैं ये सवाल आसपास से उठ रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूं। शुभमन गिल को क्यों लिया तो वाइस कैप्टन क्यों लिया, और भी हैं कई सवाल। बातें बहुत शुभमन गिल से बढ़िया अय्यर है, अय्यर से ये तो अच्छा मैंने भी यशस्वी बोला जायसवाल था। है, ऐसी चर्चा चल रही है। भाई देखो बात ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का जितनी गालियां खा रहा है इस टाइम पे, क्रिटिसिज्म हो उसका रहा है, कोई रोल नहीं है। उतना तो नहीं बनता है। बाकी निबियों से तुम्हें डर लगता नहीं है, बताएंगे निबियां ही बताएंगे तुमको। बेलन लेके निकली हुई है घर से, जिसने जो पोस्ट डाली है ना मेरे गिल के खिलाफ, मेरी प्रिंसों के खिलाफ, सब पेले जाओगे, याद रखना। फिर कहोगे भैया पेट में दर्द हो रहा है, गुड़गुड़ हो रही है, लेकिन दवाई से ठीक नहीं हो रहा है। बताएंगे निबिया, बताएंगे फिर तुमको, कोई बात नहीं है। हाय मेरा लगेगी निबियों का निबियों राजा की। है यार। गावस्कर ताऊ ने भी एक अजीब सा वो बोला है, एक एग्री करते हो तुम सुनील गावस्कर ताऊ से? एक क्या बात कह बोली दिया? उन्होंने। कहते शुभमन गिल ने इंग्लैंड में 750 रन बनाए हैं। यार भाई टेस्ट के 750 रन तो अप्रिशिएट करने वाले होते ही हैं, लेकिन वो लेकिन T20 उसका और उसका T20 से फॉर्मेट क्या अलग लेना हो गया देना ना। है? पॉइंट वो चित्तेश्वर नहीं पुजारा समझ को आ खिला दें, बोला नो डाउट T20 में भी उसका अच्छा है, लेकिन अय्यर आना चाहिए था यहाँ पर, अगर हाँ, आप उस तरीके से चल जो रहे हो तो। बयान है अजीत अगरकर का, जो मैं ये पढ़ने वाला हूं, यही लॉजिक है, इसी वजह से शुभमन गिल को एंट्री मिली है भाई। शुभमन गिल ऑलरेडी लीडिंग इन टेस्ट क्रिकेट, like Surya mentioned, he was vice captain in the last T20I he played for India। तो यहीं पे तो सवाल पूछ रहा है वो अक्षर पटेल, अबे मैं क्या था फिर मुझे क्यों तुम्हारा? बनाया था? और इन सब के बीच में हारदू ये करा भैंस क्या, मेरा भी तो यही बनाया था भाई। ये वाइस वाइस कैप्टन कप्तान बनाते तो वो भी बुद्धू था, बनाते हैं। कहा तो ये भी जा रहा था कप्तान बनेगा आगे जाके। वाइस We कैप्टन का obviously तो see कोई वो नहीं है leadership यहाँ। quality in him। ये लाइन थोड़ा ध्यान से देख लो भाई, वो लीडरशिप क्वालिटी देख रहे हैं उसके अंदर, और सूर्या के सामने बिठा के उसको बदला जा रहा है भाई, हम देख रहे हैं उसमें लीडरशिप क्वालिटी। मैं तो ये सोच रहा हूँ सूर्या क्या सोच रहा होगा। सूर्या भी लाइक, अभी तो हम कुछ साल तो वो कप्तान है सोच रहा है, आदत हो गई है। यहाँ पर। रहता देखो है। हम एक पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जांपल अय्यर आ जाए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम शुभमन गिल को कह रहे कि वो अच्छा बैट्समैन नहीं है। नो डाउट जब स्ट्राइक रेट बढ़ाने की बात आती है वो T20 में अच्छा करता है, लेकिन एक जो एक्स फैक्टर लेके आता है श्रेयस अय्यर, प्लस उसकी जो कंसिस्टेंटली जब उसको मौका मिला है बड़े मंच पर उसने हमेशा परफॉर्म करके दिया है आपको, प्लस उसका मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब नहीं तो कब, या तो आप फिर बोल ही दो कि T20 नहीं खिलाओगे, और फिर जायसवाल। जबकि मुझे लगता है कि अभिषेक को आपने नो डाउट बहुत खतरनाक प्लेयर देखते हो, स्ट्राइकर देखते हो लिया है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है T20 फॉर्मेट में, हर जगह ओडीआईज में, जैसे आप फॉर्म कह रहे हो जायसवाल इसकी शुभमन की, तो वैसे जायसवाल भी है। फिर तो अब सीधी सी बात है, फिर सीधा उठा के आप जायसवाल और शुभमन गिल को ही ऊपर ले आते, और कोई मुद्दे खत्म होता, फिर आप कहते जी हमारे तो ये बढ़िया फॉर्म में चल रहे दोनों लड़के, ये इनको खिला रहे हम, फिर वो कर लेते हैं उस तरीके से। ये चीज़ सोचने वाली बात है, लेट्स सी क्या होता है आगे जाके, क्योंकि श्रेयस अय्यर का मुझे जहाँ तक लग रहा है वो ओडीआई में ही आएगा, और T20 का अभी तक अब मुझे लग नहीं रहा, और ये टीम भी सेटल्ड लग रही है। दिक्कत ये है खेलना 11 और 11 सीट के ऊपर हर एक को बिठा नहीं सकते, वहाँ मुद्दा फंस जाता है। और ऋतुराज का मुझे लगता है कि भाई वो उसकी बात वो आएगा तो ओडीआई में आएगा, T20 में उसका बहुत मुश्किल लग रहा है। और संजू सैमसन भी लाइक बैठे बैठे ही बाहर कर दिया गया हमें प्लेइंग 11 से। ये क्या हुई? होता है, यही होता है जब कम्पिटिटिव क्रिकेट हो जाता है, जब आपके स्तर इतने बढ़िया हो जाते हैं कि
पॉइंट परफॉर्मेंस आपकी देखी जाती है, प्लस किसको आप फ्यूचर कैप्टन देख रहे हो वो बड़ा मैटर कर जाता है इन चीज़ों में। शुभमन गिल का नो डाउट T20 अंदाज है, बढ़िया है, देखते हैं क्या होता है। एशिया कप तो हम जीत ही जाएंगे। पाकिस्तान ने एक कैटेगरी उड़ा दी, 2 रीजन से। एक तो उनके प्लेयर क्वालिटी के नहीं थे शायद से कि वो एक कैटेगरी में आते, क्योंकि उनका मतलब हाल ही में वैसा या परफॉर्मेंस उनकी गिनती दूसरे से शुरू होती है, नहीं, बी ए में पैसा भी ज्यादा देना पड़ रहा होगा उनको, तो उन्होंने कहा इतना पैसा है ही ना, ये उड़ा ही दो। मिलते हैं एक साथ, बाय, टेक केयर।